चुनाव के बाद चुनावी टीम से संवाद। जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई। चुनाव मतदान के फीडबैक को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। भाजपा मुख्यालय में यह बैठक फिलहाल चल रही है। समिति के संयोजक नारायण पंचारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित सदस्य बैठक में मौजूद है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का इसे लेकर बयान भी आया। उन्होंने कहा, प्रचंड बहुमत से आएगी बीजेपी की सरकार। अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ। प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। महिला अत्याचार समेत कई मुद्दों पर वोट पड़े हैं। चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। राजस्थान के जो अभियान है उसके माध्यम से भी राजस्थान के जनता के साथ मिलकर के आंदोलन करने का काम किया। फिर परिवर्तन यात्रा वह भी गांव-गांव धानी-धानी पहुंची, उसमें भी खूब सफलता मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई, उन सभाओं के माध्यम से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पक्ष में माहौल बन गया। ऐतिहासिक मतदान और प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का अपूर्व समर्थन मिला है। जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजपा के साथ। विश्वास है मोदी जी और कमल पर, और यही विश्वास जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग स्वयं अपने साधनों से चलकर निकले, मतदान केंद्र पर आए, भाजपा को वोट दिया और फिर घर पर चले गए। वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण, वैसा का वैसा विश्वास अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। क्या लगता है भाई साहब, कितना मानते हो, कितना बहुमत मिलेगा, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है, कई वर्षों के बाद इतना मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया। कई फर्जी आईडी भी बनाई गई, जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। छुटपुट प्रयास किए, कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है, उस पाप की सज़ा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद भी मिला। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि ये जो समर्थन है, मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी थी, मुख्यमंत्री सरकार की योजनाएं थी, उनको लेकर लोगों में उत्साह था, वो वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ा है। बिल्कुल गुस्सा था कर्ज माफी नहीं करने का, गुस्सा था बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का, गुस्सा था पेपर लीक में इनके द्वारा लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का, वो गुस्सा था महिला की सुरक्षा नहीं कर पाने का, और विश्वास था मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। गहलोत जी वो स्वयं आकलन उन्होंने अपना कर लिया है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि वादा खिलाफी करना राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। सर, जीत मान रहे हैं तो क्या सीएम के चेहरे पे अब चर्चा शुरू हो जाएगी? अभी देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, प्रदेश हित में बहुत अच्छा होगा। आज ही मीटिंग है, किस बात को लेकर, क्या फीडबैक लेने को लेकर है क्या? नहीं, हम पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए रात दिन मेहनत की, हर घर तक कमल पहुंचाने का और हर मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया, और उसी बदौलत लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत के दम पर, श्रम और परिश्रम के कारण आज ये इतना प्रतिशत मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। तो यहाँ भी जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे थे, उनके साथ आज गेट टुगेदर मिलने का कार्यक्रम है। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक जारी है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या बैठक अभी भी चल रही है, और बैठक में क्योंकि मतदान को लेकर ही फीडबैक लिया जा रहा है, क्या कुछ चर्चाओं में नजर आया, सामने आई?
बात? देखिए श्वेता, ये जो बैठक है, इस बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति जब तक चुनाव होते हैं तब तक अपने कारगर तरीके से काम करती है, लेकिन उसके बाद एक सामान्य गेट टुगेदर होता है। पूरी टीम को सामान्य तौर पर एक फीडबैक ले लिया जाता है और एक बैठक होती है। बैठक के दौरान बूस्ट अप कर दिया जाता है पूरी टीम को जो चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद जो बैठक होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद जो बैठक होनी होती है उसमें पूरे राजस्थान भर की प्रमुख लोगों की टीम को बुलाया जाता है, प्रमुख लोगों को बुलाया जाता है और उस दौरान चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सबकी मौजूदगी रहेगी, जितने भी लीडर्स हैं। लेकिन ये चूंकि एक सामान्य तौर पर एक कर्टसी होती है, उस कर्टसी के नाते सभी लोग एक साथ बैठते हैं, बैठ के उनसे सामान्य फीडबैक लिया जाता है कि भाई प्रॉब्लम कहां पर आई, किस प्रॉब्लम को आपने सबसे ज्यादा फेस किया, जिसका आगामी दिनों में निराकरण किया जाए। यही एक खूबी भारतीय जनता पार्टी की है कि बीजेपी में जब भी कोई मतदान होता है तो उसके बाद एक सामान्य तौर पर मीटिंग ली जाती है, कोई कार्यक्रम भी होता है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई, सभा के बाद फिर एक बैठक ली जाती है और ये पूछा जाता है कि कमियां क्या रही और खूबियां क्या रही, अच्छा क्या रहा, बुरा क्या रहा और उनको आगामी दिनों में सुधार करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और अरुण सिंह दोनों बेहद आश्वस्त हैं और दोनों आश्वस्त तो हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, यदि बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इन सवालों के उत्तर जो है वो हर कोई जानना चाहता है और किसी के पास इसका जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। ऐश्वर्य, तो यानी कि अभी बैठक जारी है, कब तक चलेगी ये बैठक? ये बैठक थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। अब सामान्य एक बातचीत का और चर्चा का माहौल चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। चलिए, क्योंकि नजर बनाकर रखिए बैठक जारी है। ऐश्वर्य, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।